हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इसके पहले मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कराया। आज मैं स्टार्ट करने वाला हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2। ओके, अब 5.2 जो एक्सरसाइज है वो है, सबसे पहले अगर आपको उसका हेडिंग लिखना है तो आप लिख लो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा एक्सरसाइज है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर दो कोरोलरी है। क्या है? दो कोरोलरी है, वो आपको याद होना चाहिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो तो मैं बताऊंगा, बट इसके अंदर दो कोरोलरी है, वो आपको याद रहना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन। अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया, दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एफ डैश एक्स, ऐसा अगर रहा, अगर इस टाइप में अगर आपका फंक्शन रहा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स। दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आप ऐसा इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग एफ ऑफ एक्स। दिखाई दे रहा है? ये आप इसका आंसर क्या कर सकते हो? डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग एफ ऑफ एक्स। अगर इस तरह से रहा, अगर ऐसा रहा, अगर सपोज यहाँ पे रूट में एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 2 रूट एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? ये आपको क्लियर है? देखो ये भी ये समझ में आ रहा है आपको? मॉड में दिया है, जैसे एफ ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स मतलब मॉड में इसको लिखो। ओके, क्लियर है? अगर एफ ऑफ एक्स रेज टू ऊपर इसका डेरिवेटिव है, अगर ऐसा कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ऐसा, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे मैंने x² + 3 लिया और ऊपर मैंने 2x लिखा। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फंक्शन है ऊपर इसका डेरिवेटिव, मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, डैश मतलब डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या था? 2x ना, और g3 का डेरिवेटिव क्या? 0, तो 2x है। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ? लॉग मॉड में क्या लिखूंगा? सॉरी 2x नहीं आएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स आएगा ना नीचे का, तो क्या है? x² + 3। क्लियर है? और वैसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अगर सपोज ये रूट में, अगर ये रूट में है तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? 2 √f ऑफ x मतलब ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। समझ में? ये दो चीज आप क्या करो? कॉपी कर लो, लिख लो इसको अच्छे से, फिर आपको 1 बाय 1 समझ में आएगा। ओके, तो आपने दोनों कोरोलरी आपने लिख लिया अच्छे से। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? यहाँ पे x, यहाँ पे क्या है? 1 + x² और यहाँ पे क्या है? dx है। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। अब याद रखना, कभी भी इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आता है, एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इस टाइप का अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको क्या करना है? जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होगा या रूट के अंदर होगा या होल रेज टू समथिंग रहेगा, उसको क्या लेना है? आपको t कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? t। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई हो जाएगा। अब जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट दिखाई भी देगा, पर अभी देखो आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो कैसे करना है? पुट 1 + x² which is equal to t, ब्रैकेट के अंदर ये। अब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 0, x² का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x, और dt का क्या आएगा? dt/dx। समझ में? dt/dx, क्योंकि यहाँ पे t है, t का डेरिवेटिव 1 आएगा, पर ब्रैकेट फंक्शन इसलिए dt/dx। यानी यहाँ पे क्या आएगा? 2x which is equal to dt/dx। ओके, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे dx है, तो मैं यहाँ पे बस x रखूंगा और यहाँ से dx ले लूंगा और बाकी का सब वहां पे भेज दूंगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है? बस ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करके इस पूरे को t के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। t के टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पे देखो x और dx की जगह पे, x और dx की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? dt/2 लिख दिया ये दोनों की जगह पे। अब ये बचा है √1 + x², √1 + x² का आंसर अंदर क्या आएगा? t आएगा। ओके, अब देखो पूरा का पूरा टर्म t में हो गया कि नहीं हो गया? अब आप क्या करोगे? 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √t dt। क्लियर है? अब आपको मैंने डायरेक्ट रूट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिया है। बहुत सारे लोग इसे अलग तरीके से कराएंगे, तो आप मेरा फॉर्मूले वाला फर्स्ट पार्ट आप अच्छे से देख लो एक बार। ओके, तो आपको रूट वाला का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने दिया है। रूट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है 2/3 x⁻²²। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, किसका है? √x का। ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे वैसे ही क्या आएगा बताओ? 1/2, ये तो ऐसे ही है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, तो क्या आएगा? 2/3 x जैसे होगा, x है तो यहाँ पे क्या आएगा? t⁻³ समझ में आया? उसकी तरह देखो लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा? +c
क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने बताया था अगर लिमिट नहीं रहेगा तो आपको +3 लेना है। देन ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या क्या बचा, 1/3, 3 अच्छे से लिख दो, 1/3 दिखाई दे रहा है, 1/3 t raised to 3/2 plus c। देन वैल्यू ऑफ t रीसब्स्टिट्यूट कर दो, द वैल्यू ऑफ t विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + x² raised to 3/2 plus c। गाइस ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार तो आप क्लियरली आपको ये सॉल्व करना है, फिर आपको ये सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग अलग मेथड से ही बताएंगे, बट ये डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन याद रखोगे तो आपका तुरंत आंसर आएगा। सही है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन √1 + x⁴। और यहाँ पे dx। ओके, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, देखो एक और आपको मैं ट्रिक बता दूं, कभी भी यहाँ पे जो पार्ट रहेगा ना ब्रैकेट के अंदर, वो तो अपने को t लेना रहता है, और जो सिंगल पार्ट रहेगा ना वो उससे 1 कम होगा। डेरिवेटिव में एक लेस हो जाता है ना, जब डेरिवेटिव आता था, x⁴ का डेरिवेटिव निकालो 3x⁴ हो जाएगा, 4 है यहाँ पे एक कम होगा। तो समझ जाना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसके पहले वाले सम में देखो x² था और यहाँ पे x था, 1 कम हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट 1 + x⁴ विच इज इक्वल टू t। देन क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ x³, इसका क्या आएगा dt/dx। आपको डेरिवेटिव आता होगा। अब देखो, अब यहाँ से मुझे जो रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से जाऊंगा। देखो मुझे x³ है और dx है, तो x³ यहाँ से अकेला रखूंगा और dx ले लूंगा और dt और 4 को उधर भेज दूंगा। क्लियर है आपको, ओके। अब आप क्या करोगे, बस इसे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो ये दोनों चेंज हो जाएगा, ये दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, dt/4 और 1 ये √, देखो 1 √, यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा आपका, t आएगा। क्या आएगा, t आएगा। देन अगर आप इसे सॉल्व करते हो, तो ये 1/4 में बाहर ले रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। गाइस अगर आप पता करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx, मतलब मैं dx ले रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आपको याद है 2√x, याद है आपको। इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट इसका क्या आएगा, 2√x। तो मैं यहाँ पे देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/4 × 2√t है प्लस क्या आएगा, c है। देन अगर ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, i विच इज इक्वल टू √t/2 + c। बस आपको क्या करना है, t का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, सही आंसर। आप एक बार बहुत ही देखो सिस्टमैटिक कैसे आपको पुटिंग करना है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। और कहाँ पे आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझना है वो भी मैंने बता दिया, जहां पे <1 होगा या ब्रैकेट के आसपास सिमिलर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस e⁻x होल स्क्वायर e⁻x ऑफ dx। ओके, अब मुझे बताओ कि ये दोनों में से सब्स्टिट्यूशन मैं किसको करूंगा, इसको करूंगा कि इसको। मैंने बोला था कि जो ब्रैकेट में होगा और उसके ऊपर कुछ पावर होंगे, समझ में। ज्यादा वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है बड़ा की है। हमेशा हम बड़े, जैसे कि इसके पहले मैं रूट के अंदर जो बड़ा पावर रहता था x⁴, x⁵, ये दोनों में से बड़े वाले को करता था। तो अभी आपको ये दोनों के हिसाब से बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो हमेशा ये अंदर वाले को आपको क्या करना है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है उससे आपको क्या करना है, पुट करना है। बाद में आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो पुट e⁻x प्लस e⁻x which is equal to t, then differentiate with respect to x, e⁻x -x क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो गाइड फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिया हो, -x का डेरिवेटिव -1 which is equal to dt/dx। अब क्या होगा, e⁻x प्लस माइनस e⁻x dt/dx। ऐसा टर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, उसके साथ dx है, तो e⁻x माइनस, यहाँ से मैं dx ले लूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अब आप क्या लिखोगे, इसे जो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये देखो ये अंदर का पार्ट क्या है, t है,
टी का स्क्वायर, आपको पूरा इसको टी में कन्वर्ट करना है। ये पूरे का वैल्यू क्या है, पूरे का वैल्यू देखो क्या है, पूरे का वैल्यू इक्वल टू क्या है, dt है। इतना इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, आई डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकालना है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी क्यूब अपॉन एक्स रेज टू एन वाला इंटीग्रेशन 1 एक्स तो आ जाएगा प्लस सी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस टी के जगह पे बस आप इसका वैल्यू पुटअप कर दो तो क्या आएगा, आई विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, नीचे क्या आएगा 3 प्लस। समझ में आएगी? ओके, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 3 हो गया, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। ओके, और यहाँ पे ऊपर क्या है 3 है, ये 3 दे दिया। ओके, क्लियर हो गया, प्रॉपर हो गया आपका आंसर, समझ में आपको? ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। देखो बहुत ही इजी है, अगर आप 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, i which is equal to integration of 1 plus x plus e raised to minus x dx। ओके, तो हम क्या करेंगे, i which is equal to, कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना पता है, ये अगर माइनस में है तो इसे तुरंत प्लस करना है। e raised to x को हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। तो क्या 1 plus x, ये क्या है, नीचे प्लस करना है तो आपको उसको नीचे लाना रहेगा। देन क्या करना है आपको, i which is equal to, ये क्रॉस करना है 1 plus x, ये क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, e raised to x into x plus 1 upon e raised to x। ओके, अगर आप इसे ऊपर भेजते हो, देखो ये ऊपर आया 1 plus x और ये e raised to x into x plus 1 dx। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको या तो देखो ये, इसे आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, इसे आप कोरोलरी से भी कर सकते हो। एक बार हम चेक करते हैं इसे कोरोलरी से होता है कि नहीं है, क्योंकि हमने 2 कोरोलरी लिखा है, याद है आपको? फिर से मैं कोरोलरी यहाँ पे लिखता हूँ। पहला कोरोलरी था हमारा f dash x अपॉन f of x dx which is equal to log mod f of x। याद आ रहा है आपको? ये पहला हमारा कोरोलरी है। और दूसरा कोरोलरी क्या है, सेम है, बस यहाँ पे क्या आएगा, रूट में f of x f dash x dx which is equal to 2 under root of f of x plus। क्लियर है कि? तो अगर इस दोनों टाइप के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। तो कोरोलरी मतलब जो नीचे दिया है उसका ऊपर क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। तो इस वाले पार्ट का मैं डेरिवेटिव देखता हूँ क्या ऊपर है कि नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करो। तो इसका डेरिवेटिव निकालना रहेगा d बाय dx, इसका d बाय dx निकालना रहेगा ex into x plus 1। ये सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से इसे t पुट करो तुरंत आंसर आता है। जस्ट मैं इसे चेक कर रहा हूँ, इससे नहीं आएगा तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये उनमें भी रूल आएगा, क्या आएगा, x देन डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, देन e raised to x और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। मैंने u into v रूल पुट किया और यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, 1 का डेरिवेटिव 0। ये समझा आपको, u into v रूल, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। देन अगर इसे आप देखोगे तो x e raised to x plus e raised to x, देन e raised to x कॉमन आएगा तो अंदर x plus 1। क्लियर है, आया कि नहीं आया? इसको आपने सॉल्व किया, ऊपर का पार्ट मिला कि नहीं मिला? इसका, इसे जब आपने सॉल्व किया इसका आंसर ऊपर मिला कि नहीं मिला? इसकी तरह हुआ ना, इसको सॉल्व करने का इसका आंसर डेरिवेटिव। ऑलरेडी देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सी कोरोलरी, कोरोलरी आपको लिखना रहेगा f dash x, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे वाले फंक्शन का dx, तो इसका आंसर क्या आएगा, log mod ऑफ f of x। क्लियर है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा पता है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे क्या आएगा, log mod में क्या आएगा, नीचे वाला mod में क्या आएगा, e raised to x into x plus 1 और यहाँ पे आएगा प्लस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? देखो यहाँ पे बहुत ही इजी, तुरंत आ जाता है। अगर आपको इस कोरोलरी से अगर आपको पता है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हो।
ओके, तो कोरोलरी का मतलब आपको समझा, ये डायरेक्टली मैं सॉल्व करा सकता था, पर एक मैंने कोरोलरी से दिया। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, यही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। x + 1 x + 2 raised to 7 and x + 3 d of x। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे बता दो किसको t पुट करोगे, जो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है रेस्ट टू 7 वाला, तो उसके अंदर जो है उसे आप क्या करोगे, t पुट करोगे। तो यहाँ पे क्या पुट x + 2 which is equal to t, देन इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x1 0 dt/dx। देन क्या होगा, 1 × 0 1 ही होता है, dt/dx। अब देखो ये पूरे में यहाँ पे dx है और कुछ तो मैच नहीं हो रहा, तो बस dx यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे रहेगा dt। ओके, अब आपको क्या करना है, ये पूरे टर्म को t में कन्वर्ट करना है। पूरे टर्म को किस में कन्वर्ट करना है, t में। यहाँ पे करता है x + 3 dx। पूरे टर्म को आपको किस में कन्वर्ट करना है, t में। देखिए होता है कि नहीं है, देखो यहाँ पे t में हो गया, dt हो गया, dx की जगह पे dx की जगह पे चेंज करके dx = dt लिख दिया। अब क्या क्या चेंज होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, x + 2 which is equal to t है, तो यहाँ पे t आ जाएगा। अब पर ये बचे हुए पार्ट पे कैसे आएगा, तो बचे हुए पार्ट पे आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ये रिप्लेस करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x = क्या आएगा, t - 2। x = क्या आएगा, t - 2। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे, t - 2, और ऑलरेडी +1 है, मैंने बस x की जगह पे लिखा है, ये x की जगह पे क्या लिखा, t - 2 और ऑलरेडी +1 ऐसे ही आएगा, ये तो रिप्लेस हो गया। ये बस आपको याद रखना है कि सबको t में कन्वर्ट करना है। ये x क्या आएगा, t - 2 + 3 ऐसे। अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, I which is equal to integration of t, देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या -1, देन यहाँ पे क्या t⁻⁷ और यहाँ पे क्या t +1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 +1 और यहाँ पे क्या dt। गाइस अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, I which is equal to, अब ये दोनों को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² - 1²। याद है आपको फॉर्मूला, a + b a - b, यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b a - b which is equal to a² - b²। याद है फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। तो ये दोनों को देखो, a + b a - b a + b उल्टा रहेगा तो भी चलेगा, a² - b², तो a² - b², और जो पार्ट आपका बचा है, आपका ये बचा है, एंड यहाँ पे क्या dt। ओके, अब ये क्या होगा, I which is equal to t² - 1 × t⁻⁷ dt। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यही मेन स्टेप था, ये वाला मेन स्टेप था। अगर ये आ गया तो आप आगे सॉल्व करोगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्यों मैंने चेंज किया पता, t में कभी भी यहाँ पे dt है तो पूरा dt होना चाहिए, कभी भी यहाँ पे dx है तो पूरा dx होना, मतलब x के टर्म में होना चाहिए। अब आपको t⁻⁷ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, I which is equal to, देखो t⁻2 ऑलरेडी है, t⁻7 मल्टीप्लाई, देन t⁻7 और यहाँ पे क्या है dt, देन I which is equal to t⁻9, यहाँ पे क्या है t⁻7 और यहाँ पे क्या है dt। क्लियर है, ये 2 है, 9 कैसे आया पता चला, दोनों सेम है, इंडेक्स का रूल, a × a होगा, यहाँ पे m होगा, यहाँ पे n होगा, देन फाइनली क्या होता है, प्लस हो जाता है। समझ में, दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो एक बार लिखता हूँ ऊपर का प्लस, तो देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन 1 टाइम ऊपर का प्लस। अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन लोगे, इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, t⁻10 x⁻n वाला फॉर्मूला ना, एक ज्यादा हो जाता है, अपॉन 10, सॉरी इधर माइनस है, यहाँ पे -t⁸ 8/8 प्लस। अब आपको क्या करना है, बस t का वैल्यू पुट अप करना है। t का वैल्यू क्या है, I which is equal to x + 2 whole raised to 10/10 minus x + 2 whole raised to 8/8। इजी है, क्लियर हो गया।
देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आप करना चाहोगे, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको चीजें सब समझ में आने लगेंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो आगे क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1x log x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, आईएमपी मार्क कर लेना। तो देखो अभी आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले ना थोड़ा सा मैं इसका रूप चेंज करता हूँ। ये मैं ऊपर ले रहा हूँ, जैसे ही मैं ऊपर लूंगा तो ये ऊपर ऐसे हो जाएगा, समझ में? ये याद रखना, 1/x ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाता है, और नीचे जाएगा log x dx। देखो अभी मैं अगर चाहिए तो आपको बता भी दे रहा हूँ कैसे होता है। देखो 2/3 यहाँ पे 6 है, तो 2/3 और ये जो 6 है ना, मतलब 6 के नीचे 1 है तो उल्टा हो जाता है, तो 1/6 हो जाता है। तो फाइनली आंसर क्या है, 2/18। तो देखो ना 3 यहाँ नीचे आएगा तो वही आंसर होगा। तो ये हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं, तो मैं उल्टा किया, ऊपर भेज दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो फंक्शन है इसका ऊपर डेरिवेटिव है, दिख रहा है कि log x है, तो डायरेक्ट आप कोरोलरी निकालो, डायरेक्ट कोरोलरी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय यूजिंग कोरोलरी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx which is equal to log f of x प्लस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे जो है ऊपर इसका डेरिवेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट log f डैश x अपना नीचे वाला है ना, यहाँ पे क्या आएगा log x प्लस। क्लियर है गाइस? देखो log mod f of x मतलब क्या आएगा अपना log x। क्लियर है? log यहाँ पे x नहीं है, log के बाद आप x मत लिख देना, log of x मत लिखना, log mod log। याद है आपको कोरोलरी log फिर f of x। ओके, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको करा के दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 5 x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है उससे छोटा नंबर यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। कैसे आएगा आंसर देखना। देखो यहाँ पे पुट x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू t, देन इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आएगा 2x, ये क्या आएगा 0 और ये क्या आएगा dt बाई dx, देन क्या आएगा 2x dt बाई dx। ओके, अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे x का टर्म दिख रहा है, तो x रखो, dx रखो और dt बाई 2 उधर भेज दो, भेजा। अब देखो इसी को आप x रेज़ टू 5 का ऐसे लिख सकते हो ना, x रेज़ टू 4 इंटू x, समझ में? देखो इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x रेज़ टू 4 इंटू x dx और x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको t के टर्म में कन्वर्ट करो, तो t के टर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 4, ये दोनों का वैल्यू अपने पास है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो dt बाई 2, और यहाँ पे ये देखो इसका वैल्यू क्या है, t है। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू है उसमें एक x दिख रहा है, तो आप आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू निकालो और उसे क्या करो, रिप्लेस कर दो। देन ये कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन p है, यहाँ पे क्या dt बाई 2 है। ओके, अब देखो इसे रिप्लेस करना बहुत ही इजी काम है। कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ अकेला रखा, t माइनस 1 दिखाई दे रहा है आपको, x स्क्वायर अकेला रखा, ये 1 वहां पे, x का मैं वैल्यू निकाल लो, तो इसका वैल्यू निकालो x का, देन क्या आएगा x which is equal to अंडर रूट ऑफ t माइनस 1। आएगी नहीं आया ना वैल्यू, आएगी नहीं आया वैल्यू, तो यहाँ पे x की यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 रेज़ टू 4। क्लियर है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ पे रेज़ टू 4 है, इसका मैंने वैल्यू पुटअप किया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जस्ट आपको देखो यहाँ पे ये 4 दिखाई दे रहा है,
उससे आप कुछ कैंसिल कर सकते हो, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? देखो चलो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। लिख सकता हूं मैं, ये दोनों को मैं लिख सकता हूँ। ध्यान से, ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे है t माइनस वन और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ t माइनस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या t यानी कि हो गया dt बाई टू। ओके, तो आगे क्या आएगा? देखो जैसे मैंने ये स्क्वायर इसको कैंसिल किया तो ये वाला भी इसको हम उसी टाइम पे कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर और रूट है, कैंसिल हो गया। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा? t माइनस वन का होल स्क्वायर और अपॉन क्या आएगा? t dt बाई टू। क्लियर दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, ये वाला पार्ट ऐसे ही रखो क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। अब आपको क्या करना है? जस्ट उसे एक्सपांड करना है। क्या करना है? एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है, तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर और अपॉन क्या आएगा? अपॉन क्या आएगा? t dt बाई। क्लियर है? अब आप क्या करोगे पता है? ये t से हर एक टर्म को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 में बाहर ले रहा हूँ तो t से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, t स्क्वायर डिवाइड बाई t 2t डिवाइड बाई t प्लस 1/2। क्लियर है? यहाँ पे dt है। देन ये फाइनली क्या आएगा? थोड़ा सा लेंथी समझा रहा है पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? t आ जाएगा, देखो ये t कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा और ये 1/t ऐसे ही रहेगा। ओके, अब इसका आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले 1/2 ऐसे ही होगा। t का x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, तो वैसे यहाँ पे रहेगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 का डेरिवेटिव देखो 0 होता है पर इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x होगा, तो वैसे यहाँ पे क्या है? 2t होगा। क्लियर है? और यहाँ पे जैसे हम 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है? log x आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? log t आएगा, ये हम t के टर्म में प्लस c। अब आपको क्या करना है? हर एक प्लेस पे t का वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे क्या आएगा? 1/2, देखो 1/2, यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x स्क्वायर प्लस 1 प्लस। ओके, अब आपको चाहिए तो अंदर 2 आप मल्टीप्लाई करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? प्रॉपर आ गया। तो आपको समझ में आया? देखो आप यहाँ से एक और मेथड है, आप वैसे भी कर सकते हो पर ये बहुत इजी था इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो इसके बाद वाला ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे पता है? तो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चाहिए तो सॉल्व कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 6 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एंड dx। ओके, यहाँ पे देखो ये वाले पार्ट का ये डेरिवेटिव दिख रहा है, x स्क्वायर का 2x और 6x का 6 और 3 का क्या होता है 0। तो यहाँ पे d बाई dx ऑफ जो अंदर पार्ट है इसका डेरिवेटिव क्या है? 2x और यहाँ पे प्लस 6 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे जब लिखोगे तो i विच इज इक्वल टू, देखो ये इसका डेरिवेटिव ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग अब दूसरा वाला कोरोलरी क्या था अपना? f ऑफ x अंडर रूट में और यहाँ पे क्या उसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हम अगर ये देखो इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है ना, इसका डेरिवेटिव f डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ f ऑफ x मतलब अंदर वाला, तो क्या आएगा यहाँ पे? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस। क्लियर है? बहुत ही इजी सा आंसर है, ये सब एग्जाम में आपके आ सकता है।
ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस एक्स dx। अब आपको क्या करना है पता है, ये x मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, आपको पता होगा x मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स। अगर यहाँ पे 2 होगा तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ले सकते हैं। तो देखो इसे मैं थोड़ा सा इजी बना रहा हूँ, ये देखो ये अंडर रूट एक्स ऐसी है, बट इसकी जगह पे ये पुट कर रहा हूँ, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ओके, अगर आप देखोगे तो ये दोनों अंडर रूट एक्स क्या है, कॉमन है, तो मैं बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स, अरे dx। क्लियर है? अब देखो इसे ऊपर ले लिया, जैसे मैंने x में लिया था, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर है? अब इसे आप dt लेके सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बस आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ में? dt लेके तो भी सॉल्व किया, तो इसको t लेके तो भी सॉल्व करो, या तो इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालो, ये आता है। बस वहां पे आपको एक वैल्यू क्या करना रहेगा, बैलेंस करना रहेगा, 2 को आप कर सकते हो। ओके, अब देखो मैं इस वाले पार्ट का ये डेरिवेटिव है कि नहीं चेक करता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, d बाई dx ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, इसका मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, इसका ये डेरिवेटिव है कि नहीं है। तो 1 क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और इसका क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। तो फाइनली इसका आंसर कितना है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। मतलब इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन रूट एक्स नहीं है, 2 है, वहां पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है 2 है, समझना है? मतलब 1/2 से यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म इन लोगों ने क्या लिया, 2 लिया है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 मैं भी ले रहा हूँ। अब ये इसका डेरिवेटिव हो गया कि नहीं हो गया, बट यहाँ पे 2 से मैंने क्या किया, बैलेंस कर दिया। ये 2 ऊपर क्यों लिया पता है, ये 2 मतलब वहां पे जो 2 लिया है ना वो 1/2 है, इसलिए इसको बैलेंस करके कैंसिल हो गया। यहाँ पे ना ये 1/2 लेना है, 1/2 लेना है, क्योंकि आगे क्या है 1/2 है, और 1/2 लिया तो उसको बैलेंस किससे करते हैं 2 से। अगर सपोज हमने 1/5 लिया होता तो उसको बैलेंस किससे करते थे 5 से। 1/6 लिया होता तो बैलेंस किससे करते थे 6 से। तो देखो ये बैलेंस किया, समझ में आ रहा है कि नहीं है? बैलेंस कर लिया आपने, क्योंकि आपने डेरिवेटिव एडजस्ट कर लिया। अब ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो अब डायरेक्ट मैं कोरोलरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आगे क्या है 1/2, सॉरी आगे 2 है, आगे क्या है 2। कोरोलरी आपको लिखना है, बाद में आपको पता है लॉग, और अंदर क्या आएगा f ऑफ x मतलब 1 प्लस रूट एक्स, और ये आएगा प्लस। प्रॉपर है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना रहेगा। बहुत ही सही आंसर है। देखो ये थोड़ा बैलेंसिंग का भी यहाँ पे मैंने आपको पार्ट सिखा दिया इससे रिलेटेड। ये डायरेक्ट टी, जिसको इसमें प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट टी पुट करके भी सॉल्व कर सकता है, उससे भी आंसर आएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है आप ये भी पुट कर सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रफ हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 1 अपॉन आई थिंक यहाँ पे x रेज टू x है, शायद x है, और यहाँ पे x रेज टू 6 माइनस 1 dx प्लस है ये, और सब सही है। ओके, हाँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली ना पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करना है, बट अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं इसे आपको एक्चुअली, ये आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ही नहीं। जैसे इसके पहले ना आपको एक क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का नहीं था, तो वैसे ये भी नहीं है। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं एक इजी मेथड दूसरा भी है हमारे पास। मैं क्या करूंगा, इसे x⁵ से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो यहाँ x⁵ ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे ऑलरेडी x⁵ प्लस 1, तो मल्टीप्लाई किया x⁵ से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁵। ये नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, बाद के एक्सरसाइज में आप सीखने वाले ही हो। ओके, अब यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, जो ब्रैकेट में पार्ट होता है उसे आपको पुट करना रहता है t। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सा है पुट, ये कैसे 6 है पता है ना, यहाँ पे 1 दोनों का प्लस किया, x⁵ प्लस 1 which is equal to, then differentiate with respect to x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ x⁵ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁵n का n(x n-1). ओके, यहाँ पे आएगा 6x 6 - 1
प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है और dt का क्या होगा dt by dx। फाइनली इसको हम क्या लिखेंगे 6x⁵ which is equal to dt by dx। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये देखो ये वाले टर्म x⁵ और dx साथ में, तो मैं x⁵ और dx को साथ में ले रहा हूं। यहाँ पे क्या बचेगा dt और वहां पे नीचे क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर है? ये भी आपको मैंने पीछे बताया है। अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा dt by 6, देन यहां पे क्या आएगा, देखो अब देखो यहाँ पे x⁵ है तो यहाँ पे आप x⁵ का वैल्यू निकाल सकते हो, तो x⁵ रखना t माइनस, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा t माइनस, देखो मुझे पूरे के पूरे टर्म को t में कन्वर्ट करना था, ये हो गया। मतलब ये इक्वल टू तो डायरेक्ट मेरे को पता है t होता है x, ये इक्वल टू जाएगा t। अब मेरा यहाँ पे आंसर जो भी है t माइनस 1 t dt और ये 1/6 आ गया। अब गाइस ये मैंने ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये पार्शियल से सॉल्व होता है, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा, बट ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पार्शियल से डायरेक्ट सॉल्व होता है। बट यहाँ पे मैं पिछले एक्सरसाइज में आपको एक ट्रिक बताया था, वही ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि अभी आपको पार्शियल है नहीं, अभी आगे है तो अभी तो आपको समझेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या मैं बता रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है, देखो 1/t-1 और यहाँ पे 1/t है, ये तो मल्टीप्लिकेशन को आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं फर्स्ट यहाँ पे एडिशन लूंगा, मेरा आंसर मैच होता है क्या, ये पूरे को सॉल्व करने पे ये पूरा आता है क्या, तो देखो प्लस, तो नीचे का पार्ट तो सेम होगा t माइनस 1 इंटू टी, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा t प्लस यहाँ पे क्या होगा t माइनस 1। अब देखो t कितना हो गया 2t हो गया, ऊपर कहीं पे आपको 2t दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे प्लस नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम माइनस लेके देखते हैं, माइनस लेके देखेंगे तो नीचे का तो पार्ट सेम है और माइनस में t बन जा t, क्लियर ये दिख रहा है ना, माइनस ये वाला आएगा t माइनस 1, पर ये माइनस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो ये t कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 1, यस 1 हो गया, पूरा का पूरा मैच हो गया। मतलब इस ये इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ, समझ में? और ये पिछले बार मैंने सेम ही ऐसे बताया था, बस वहां पे क्या था माइनस का साइन था, वहां पे किसका साइन था माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 1/t माइनस 1 और ये क्या आएगा 1/t और यहाँ पे क्या dt। अब आपको क्या करना है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, ये 1/x ही है, जो यहाँ पे 1/6 इंटीग्रेशन क्या आएगा log t माइनस 1, यहाँ पे आएगा log t और प्लस c, जब इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो प्लस c। अब आपको क्या करना है, t का वैल्यू हटा दो तो यहाँ पे रहेगा log t की जगह पे क्या है t इक्वल टू क्या है, देखो t इक्वल टू x⁵ प्लस 1, तो यहाँ पे क्या है x⁵ प्लस 1 माइनस 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा log x⁵ प्लस 1, क्लियर है? अगर आप देखोगे एंड प्लस c, अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, देन यहाँ पे क्या आएगा 1/6 log x⁵ माइनस log x⁵ प्लस 1। अब आपको क्या करना है पता है, नेक्स्ट स्टेप में बस ये डिवाइड बाय ये देखो लॉग का रूल अप्लाई कर दो, करके दिखा दो 1/6 log x⁵ अपॉन x⁵ प्लस 1 और प्लस तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, यहाँ पे लिखता हूँ log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m बाय n, क्लियर? देखो यहाँ पे log m माइनस log n तो m बाय n डिवाइड किया। तो गाइस यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, याद से जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैं देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट आपके एग्जाम में अगर बस आपको करना था फर्स्ट सेकंड, देखो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चलेगा। आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट आपको मैं पूरा करा के दे रहा हूँ। अगर आपको 100% मैथ्स में पूरा चैंपियन बनना है, आगे जाके कोई
अगर सपोज सीए के लिए जा रहा है, सीए के एग्जाम के लिए अगर जा रहा है तो उसका मैथ्स कैसा थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। इतना डिफिकल्ट मैथ्स उसके अंदर नहीं आता है, बट आपको आना चाहिए। अगर आप फर्स्ट इसमें ही जाओगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ पे डेरिवेटिव है, फर्स्ट ईयर में ही आपको है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने सिलेबस में दिया है, इसलिए आपको करना है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी वाला पार्ट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैंने पहले ही बताया, बट एक और चीज मैं भूल गया, आपको हर एक सम 3 टाइम प्रैक्टिस करना है, याद से 3 टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। कोई अगर बाहर का देख रहा होगा तो वो भी कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, बट जो क्लासरूम के हैं आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा।